जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं और ये नियम सभी बैंकों पर यानी कि लागू है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास कोई सा भी बैंक में खाता खुला हुआ है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक में या फिर यूको बैंक में हो या फिर एसबीआई बैंक में हो, कोई सा भी बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आरबीआई का नया नियम जान लो। यहाँ पर देखिए, बैंक खाते में इतना पैसा नहीं रखा तो यानी कि जुर्माना देने को हो जाओ तैयार। यानी कि देखिए, आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पर नियम लागू कर दिए हैं और ये नियम सभी बैंकों पर यानी कि लागू है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी बैंक हो, यानी कि यूको बैंक, एसबीआई बैंक, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, कोई सा भी बैंक अगर आपके पास है तो आप लोग ये वीडियो को काफ़ी यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा। एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से या फिर इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए मिनिमम बैलेंस क्या होता है। यानी कि देखिए, मिनिमम बैलेंस के ऊपर यहाँ पर नियम लागू की गई है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए, मिनिमम बैलेंस वह न्यूनतम राशि है जो आपको अपने बैंक खाते में हमेशा रखनी चाहिए। यह राशि हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ बैंक 1,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखने को कहते हैं, तो कुछ बैंक 5,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा। यानी कि देखिए, आप सभी को हम मिनिमम बैलेंस के बारे में बता दे रहे हैं। मिनिमम बैलेंस क्या होता है, यानी कि हर बैंक अपना एक क्राइटेरिया रखता है जो कि आप सभी को पूरा करना होता है। जैसे कि कहीं भी आप खाता खुलवाते हैं तो उस बैंक में आपको बोला जाता है कि आप लोग 1,000 या फिर 2,000 इतना आपको रखना ही पड़ेगा। वैसे ही सभी बैंकों पर ये निर्भर होता है और हर बैंक में अलग अलग होता है। जैसे कि कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जिसमें कि 1,000 होता है, कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जिसमें कि 5,000 तक होता है, और कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जिसमें कि 10,000 तक भी हो सकता है। यानी कि हर बैंक पर अलग अलग यहाँ पर राशि निर्भर की जाती है। उसके बाद हम लोग आगे नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए मिनिमम बैलेंस के फायदे, यानी कि देखिए इसके फायदे क्या है। यहाँ पर देखिए, बैंक को अपना कारोबार चलाने में मदद मिलती है। यानी कि जो बैंक आपको अपना पैसा सुरक्षित रहता है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है, वहाँ पर प्राइवेसी रहता है, तो इसका कारण क्या है। यानी कि यहाँ पर देखिए, बैंकों को यहाँ पर कारोबार में मदद मिलती है, ग्राहकों को बेहतर यहाँ पर देखिए सेवाएँ हैं। उसके बाद देखिए, खाते की सुरक्षा यानी कि बढ़ती है। आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसके बारे में आप सभी को हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बैंकों को यानी कि अपना कारोबार चलाने में मदद मिलती है, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलती है, और यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या है, खाते की सुरक्षा बढ़ती है। यानी कि आपके खाते, आपके अकाउंट का सुरक्षा बढ़ती है। उसके बाद हम लोग आगे नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई का नया नियम ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि ये नियम का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, बैंकिंग सेवाओं में सुधार, इस नियम से बैंक अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा। यानी कि देखिए, इस नियम से क्या होगा, बैंक अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में ध्यान देगा। उसके बाद देखिए, ग्राहकों की सुरक्षा, यानी कि देखिए न्यूनतम बैलेंस रखने से खातों की सुरक्षा बढ़ेगी। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो मिनिमम बैलेंस रखने से आपका खाता का सुरक्षा बढ़ेगा, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि मिनिमम बैलेंस यही होता है। उसके बाद हम लोग आगे नज़र डालें तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आरबीआई के नए नियम ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी कि देखिए, बैंकों की वित्तीय स्थिति, यानी कि यह नियम बैंकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। यानी कि देखिए, यह नियम बैंकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। उसके बाद देखिए, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, यानी कि देखिए इससे लोग डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ेगा। यानी कि देखिए, डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ावा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि बहुत कुछ नियम लगाया गया है जिसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, आप सभी को उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आप सभी को एक मोटा मोटा जानकारी बता दे रहे हैं। देखिए, अब उसके बाद क्या, न्यूनतम बैलेंस कितना रखना होगा, यानी कि आप सभी को अपने बैंक खाते में कितना बैलेंस रखना होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में 1,000 से लेकर के 5,000 तक रुपये तक रखना पड़ेगा। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों में 500 से लेकर के 3,000 रुपये तक। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से यहाँ पर 1,000 रुपये तक। यानी कि इतना बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई सा भी बैंक होगा, उसके बैंक के हिसाब से अलग अलग राशि यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि शहरी क्षेत्र में 1,000 से लेकर के 5,000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 500 से लेकर के 3,000, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से लेकर के 1,000 रुपये तक आपका यहाँ पर मिनिमम बैलेंस की क्राइटेरिया रखना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग आगे नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए, किन खातों में यह नियम लागू होगा। देखिए, किन खातों में यह नियम लागू होगा, तो देखिए सामान्य बचत खाते में, उसके बाद दूसरे नंबर में चालू खाते में, तीसरे नंबर में सैलरी अकाउंट में, चौथे नंबर में पेंशन अकाउंट में, पाँचवें नंबर में स्टूडेंट अकाउंट में। यानी कि हर प्रकार के अकाउंट में ये नियम लागू है। तो आप सभी को हम बता दिए, और भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम सारा कुछ जानकारी बता दिए, और भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी बताएंगे, जो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक इसके बारे में डिटेल में जानकारी आएगा और लंबा वीडियो रहेगा थोड़ा सा, इसीलिए आप सभी को हम यहाँ बता दिए एक डिटेल में जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।